लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। जब आप वीडियो को देखते हैं, जब क्लिक करते हैं, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा करें। तो आज हम बच्चों कबीर के दोहे का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में तो हमने पहले पैरा को अच्छे से पढ़ा व समझा। अब हम पार्ट 2 में आगे की व्याख्या को देखते हैं। सतो दखत जग बोराना, साच कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। इसमें कहते हैं जो ये जग जग का अर्थ है संसार, और बोराना अर्थात पागल हो जाना। तो साच का मतलब है इधर सच। सच कहीं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कहते हैं धावे अर्थात दौड़े, पतियाना विश्वास करना। तो बच्चों प्रसंग में आप क्या लिखोगे। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 या पहले में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है या लिया गया है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे भारी आडंबरों को, जो बेकार के आडंबर होते हैं, उन पर तीखा प्रहार किया है। कबीर कहते हैं व्याख्या में कि पहली जो 2 लाइन्स है, संतो देख जगत बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कहते कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो झूठ बोलता है उस पे ये आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धरती देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब इसमें जो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देखते हैं। इसमें कहते हैं कि पखा नहीं मतलब पत्थरों की मूर्तियों को जो पूजते हैं उसके लिए बोला गया है। कहते हैं कि जो कवि हिंदुओं के बारे में बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। यह प्रातः करे स्नाना, प्रातः उठकर स्नान भी करते हैं, और यह अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। मतलब कबीरदास पत्थरों की पूजा में, मतलब जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मतलब उनका वो खंडन करते थे। वो कहते थे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर आगे बोलते हैं आत्म मारी पखनानी पूजे। पखनाही मतलब मूर्ति पूजा जो करते हैं वह आत्मचिंतन नहीं करते, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, मतलब वो सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं, उनके अंदर आत्मज्ञान या आत्मचिंतन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है, परंतु उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पर हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो कबीर के समय में भी करते थे, तो कबीर मूर्ति पूजा का पुरजोर खंडन करते थे, उनको वह पसंद नहीं था। आगे बोलते हैं बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तबदीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। इसमें कहते हैं बहुत तक देखा, बहुत देखा पीर औलिया। पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी जो लोग होते हैं, और किताब यानी कि ग्रंथ। तो इसमें कहते हैं आगे चल के कि वह हिंदुओं के बारे में तो बोलते ही हैं, वह मुसलमान के विषय में भी बताते हैं कबीरदास कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वह अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय भी बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी खुद स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं, और उनके मन में बहुत सा घमंड भरा हुआ है। आगे बोलते हैं आसन मारी ढींब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे,
तीर्थ गर्व भुलाना। मतलब कबीरदास ने पहले बताया जो अहंकार लिए योगी लोग बैठे रहते हैं, जो लीन तपस्या में विलीन होते हैं, उनको भी पुरजोर उनका विरोध करते हैं और कहते हैं उनके मन में तो बहुत सा घमंड भी भरा पड़ा है। आगे बोलते हैं कबीरदास जी, लोग पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं, वह तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। पीपर पाथर पूजने लगे हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, मतलब वो तीर्थ को सब गर्व की बात मानते हैं, लेकिन वह ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबधी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इसमें कहते हैं वह साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं। कुछ लोग तो टोपी पहनते हैं, पहिरे माला पहनते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनवाते हैं, परंतु वह सब साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को जानते ही नहीं हैं कि जो भी है हमारे अंदर है। इस लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। कबीरदास जी सांसारिक जीवन पर घमंड न करने को कहते हैं। हिंदू कहते हैं उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क को रहीम अपना बताते हैं। तो बच्चों, इसमें जो विशेष होगा इस पैरा में, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है, डांट लगाई है। और भाषा तो सधुकड़ी होती ही है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है। इसमें चित्रात्मकता दिखती है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है और पद में गेय व संगीतात्मकता भी नजर आती है। आगे देखते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। कहते हैं कबीरदास जी कि हिंदुओं को राम प्यारे हैं तो तुर्कों को रहीम। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के असली रहस्य को अभी तक जाना ही नहीं है। कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, घर घर मंत्र देते फिरत हैं, देते रहते हैं। फिर उन्होंने सांसारिक माया का उन्हें बहुत अभिमान है, महिमा के अभिमान है। महिमा मतलब सांसारिक माया जो मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। ऐसे गुरु व शिष्य गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल तक पछताते रहते हैं। कि गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सब को अंत काल में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतु, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समान। कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं, संतों को विशेषकर कहते हैं कि वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ यह नहीं मानते हैं। यही सच है, ईश्वर जो सहज साधना से मिल जाता है। मतलब हमें ये सब भारी आडंबरों को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर तो हमारी सहज साधना से ही हमको अपने दर्शन दे देते हैं। तो आई होप आपको ये पद व्याख्या समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इनको बच्चों को शेयर करा करो और वीडियो को ज़रूर से लाइक करा करो। तो कवि ने इन पदों में ईश्वर की एक सत्ता को माना है। संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है, उसका रूप चाहे कोई भी हो। कवि मोह माया को निरर्थक बताता है। तो ये तो सच बात है कि मोह माया हमें त्यागनी चाहिए, हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने संसार में सिर्फ एक ईश्वर की सत्ता को माना है
और जो परमात्मा की सृष्टि के कण कण को देखा है। और कहते हैं कि जो कबीर दास ने आत्मा और परमात्मा के एक ही रूप को देखा है। तो आई होप आप वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।